अच्छा, अब मेरी बड़ी ब्रोकरों से बहस हुई है। वो ये कहते हैं कि जवान साहब, जैसे आप कहते हैं ना, ब्रोकर तो भूखे मर जाएंगे, हमें तो क्विक पैसा चाहिए। सही। हमने पैसा बनाना है, पाउडर की तरह हमने लोगों को नशे में लगाना है। अब आप मेरे पास आए, मैं हूँ ब्रोकर। आप मेरे पास आए, आपने कहा जी जवान साहब ने कहा ये शेयर मुझे गाइड किया, ये मैंने उनके साथ वैल्यूएशन लगाई, ये ले लो। वो कहेगा वो तो प्रोफेसर आदमी है, उसे काम का क्या पता। अब कहा अच्छा तुम लाख से लाख बनाओ, ठीक है, रोज का। आपने कहा जी वो कैसे बनता है? वो कहेगा जी 10x लेवरेज लो, लाख रुपए तुम मेरे पास रखवाओ, 10 लाख का सौदा उठाओ। अगर अब क्या हुआ, किस्मत अच्छी है, मार्केट तेज है, जैसे आजकल तेज चल रही है, आपने लाख लिया, 10 लाख कमा लिया, 10% इंक्रीज मिला आपको 1-2 दिन में, आपके उसके पीछे 2 लाख बन गए। लो जी, आपने तो मुझे बुरा भला कहा। आपने कहा जो बंदा ही 2 नंबर था, ख़राब आदमी था, मैं तो ये गुरु जी आज ही गुरु बदलता हूँ मैं, आज से आपके हाथ में बैठ है, काम तो आपको आता है। बिल्कुल सही है। उन्होंने तो मेरे बनवाने थे कई सालों में लाख से लाख, तो तुसी तो मेरे रोज लाख तो लाख बनवा रहे हो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं आप। उतराई का सफ़र बड़ा तेज होता है। अब उतराई में ये हुआ कि आपने वो करते 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 15-20 लाख रुपए आपने कमा लिए, या 5 लाख कमा लिए, या 3 लाख कमा लिए। हम उस डेट पे नहीं जाते, उस डिटेल में हम नहीं जाते कि आपने कितने पैसे कमाए। आपकी रूटीन यही है। अब आई उतराई का सफ़र। आपने 30 लाख का माल उठाया या 3 लाख से जी, और 10% करेक्शन आ गई मार्केट में, क्योंकि सारे आप जैसे लगे हुए हैं ना। देखिए हर बंदा तो चढ़ाई जा रहा है, चढ़ाई जा रहा है, तो कहीं उतराई तो आनी है। बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता कि यूं तो यूं चढ़ता हुआ प्लेन की तरह स्टॉक जो है वो तो चांद पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अब जब आई उतराई, ब्रोकर भाईजान ने कहा भाईजान पैसे दो, आपका तो हिसाब बराबर हो गया है। आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आपने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया, जो हमारा स्टाइल है पाकिस्तानी होगा, ठीक है। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आपका मेरा एग्रीमेंट है कि मैं जब रिस्क आए, मैं अपनी ब्रोकरेज तो नहीं उड़वा सकता आपके पैसों के लिए। उसने फोर्स सेलिंग कर दी, ठीक है। अब फारग हो गए। अब ब्रोकर के पास गए, से भी लगाए थे वो भी गए, बल्कि 4-5 हज़ार उसने आपके ऊपर डेबिट खड़ा किया हुआ है कि आप आएंगे नहीं, मेरा साहब को नहीं 5 हज़ार दो, साढ़े बंद। वो कहती शेयर तो वापस चढ़ गया है। उसने कहा जी चढ़े, मेरा उससे क्या लेना देना। मज़े की बात यह है कि आप उस प्राइस को देखते हैं, जैसे ये 80 से, ये एक दिन में तो नहीं चला गया ना 84 से 250, फर्ज करिए 84 से 10% माइनस करें, दरमियान में उस सफ़र में ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर वो सफ़र में नीचे 10% हुआ और आपने 10x लेवरेज लिया हुआ है, तो आप तो फारग हो गए ना। वो 800 पे जाए, 300 पे जाए, 500 पे जाए, इसलिए आप स्क्रीनें देखते हैं। जब आप कम वक्त में, अब वॉरेन बफेट का कोट है, अगर आपकी अखलाकियात के मुताबिक ना हो तो बेशक काट दीजिएगा। वो ये कहते हैं बाय मेकिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम डैडी इन 1 मंथ। बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट दो स्क्रीन गाइज आर डूइंग। आपका सवाल था कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम डैडी इन 1 मंथ। तो वो फिर जब आप किसी चीज़ की, या वो जो भैंसों को वो नहीं वो लगाते, वो टीके उसके स्टीरॉयड के, कि 10 किलो देने वाली भैंस जो है वो 20 किलो वजन देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो मर भी जाती है और वो दूध भी वैसा ही होता है। तो वो शॉर्ट टर्म तुके लगते हैं। अगर आप, यही लोग मुझे कहते हैं कि जी आपको तो फिर गैम्बलिंग में आना, पीछे म्यूजिक चल रहा हो और बाजी चल रही हो, अमिताभ बच्चन और शत्रु की, मेरी 1 करोड़ की चाल और मेरी 2 करोड़ की चाल, तो बोरोड पैसे पे तो चलें, फिर ऐसे ही चलता है बंदा। तो जो ये हम बात सुनते हैं अक्सर कि जी सुबह के टाइम पे शहजादा और रात के टाइम पे फकीर, वो यही वजह है। वो ये लोग ट्रेडिंग में आ जाते हैं। इसे कहते हैं डबल एज सोर्ड। ठीक है, सीधी पड़ जाए तो बल्ले बल्ले, वरना दही बल्ले। बिल्कुल ऐसे ही उलट गई तो वो छुट्टी। ये जो स्पॉट है और फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये सारी उसी जुमरे में। ये फ्यूचर भी, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर 40% के ऊपर आप 100 रुपए का सौदा आपने करना है, 40 रुपए में कर लो, ठीक है। तो उसमें जब फ्लक्चुएशन आएगी तो वो कौन भरेगा। बिल्कुल सही। तो आप इसमें ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म खेलने अगर जाना है इसमें, तो शॉर्ट टर्म की गेम नहीं है। सर खेलने के तो मैं वैसे खिलाफ हूँ। खेलने का लफ्ज़ ही इन लोगों ने ईजाद किया है, लफ्ज़ ये बोला जाता है इस काम के। देखिए मेरी जो मेरे जैसे, ये नहीं कि मैं कोई अकेला कोई यूनिक आदमी हूँ पूरी दुनिया में, मेरे जैसे ही लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इस काम में रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मसलन आपको एक बहुत बड़ा नाम है पीटर लिंच, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, वो आप पढ़ें। वो गैर मामूली इंसान है, वो भी वैल्यू, जो बंदा वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कायल है ना, वो ये कहता है कि ये बिज़नेस है, इसे बिज़नेस समझ के करो, इसमें सरमाया लगाओ, इंतज़ार करो। अब यहाँ पे फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप जहर ख़रीद लेते हैं जी,
100 साल पड़ा रहता है, मर्तबान में तो वो जहरी रहेगा। ठीक है। तो क्वार्टरली रिपोर्ट हर 3 महीने बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रिपोर्ट शाया होती हैं। सही है। ऑब्वियसली जब आप लेते हैं, ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ, हमने सोचा कि ये कंपनी अच्छी जाएगी और 3 महीने गुजरे, क्वार्टरली रिपोर्ट आई, उसमें कुछ वीकनेस नजर आनी शुरू हुई, डैम्पन नजर आना शुरू हो गया प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल सही। तो भाई सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप निकल जाओ। ठीक है। हम निकल जाते हैं उसमें से और कोई जो उससे बेहतर एसेट है उसमें चले जाते हैं। ठीक है। ये है वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ये है मजे मजे से आराम से। सही। मोटरवे का सफर 120 की स्पीड पे। बिल्कुल सही। आप कहते नहीं रॉकेट से जाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई वो क्विक रिच स्कीम वाला कोई सीन नहीं नहीं है। क्विक रिच में ये है कि आधे डबल कर गए, आधे घर चले गए, आधे भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 1% जीत गया। जुए में जैसे प्रोबेबिलिटी है। देखिए ना, किसी भी चीज़ को अगर हम जुआ कर देते हैं, मसलन आज बारिश हुई है जिस दिन मैं आया हूँ, अगर हम हर रोज़ शर्त लगाएंगे जिस दिन बारिश होगी मुझे ₹1,00,000 देंगे आप, और नहीं होगी तो मैं दूंगा। अब ये तो अल्लाह को पता है कि बरसात का महीना है तो लाखों लाख। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जब ड्राई सीजन आया तो सारे वापस। बिल्कुल ऐसे ही है।